आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत वैदिक साहित्य का इतिहास जो पाठ्यक्रम में है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, वैदिक साहित्य का इतिहास। पूर्व में हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमारी संहिताएं 4 हैं: ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम जो अब अध्ययन कर रहे हैं, आज यजुर्वेद के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यजुर्वेद। तो पहला बिंदु है यजुर्वेद का सामान्य परिचय। तो देखिए, यजु शब्द का अर्थ है देव पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद का ऋत्विक होता स्तुति परक मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं का आह्वान करता है, और यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु यज्ञ का विधिवत संपादन करता है। इस प्रकार जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन किया जाता है, उन्हें यजुष कहते हैं। ये यजुष गद्यात्मक हैं। गद्यात्मको यजु। गद्यात्मक होने के कारण ही यजुषों में अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती, इसलिए उसे यजुष कहते हैं। अनियत अक्षर अफसानो यजु। ठीक है। यजुष के मुख्य अर्थ हो गए यजुर यजते, यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजु कहते हैं। इज्जते अनेनिति यजु, जिन मंत्रों से यज्ञ याग आदि किए जाते हैं। और अनियत अक्षर अफसानो यजु, जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती। और से यजु शब्द है। पदबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। ठीक है ना। तो यजुष का जो यजुष होते हैं, तो यजुषों का संग्रह ही यजु संहिता है। यजु संहिता का ऋत्विक अध्वर्यु होता है। अध्वर्यु गद्यात्मक यजुषों का उपांशु रूप में उच्चारण करता हुआ यज्ञों का विधिवत संपादन करता है। और हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, मुख्यतया 2 भागों में विभक्त है: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसको शुक्ल कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें विशुद्ध मंत्रात्मक भाग हैं। इसमें व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या विनियोगात्मक भाग नहीं है। ये मंत्र विविध यज्ञों में पढ़े जाते थे। विशुद्धि और परिष्कार के कारण ही इसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ही व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्रित है, अतः इसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। ये तो सामान्य सा अंतर हुआ। बाकी तो इनमें जो विशेष अंतर है, तो देखिए कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें 10 पौर्णमास आदि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह है। इसमें ऋचाओं का व्यवस्थित संग्रह, पवित्र वर्ण श्वेत का विधान है। इसमें ब्राह्मणात्मक गद्य का अभाव है। इस प्रकार शुक्ल सुव्यवस्थित शुद्ध यजुषों का संग्रह होने से इसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का वेद है। इसमें मंत्रों के साथ साथ तन्योजक ब्राह्मणों का भी मिश्रण है। इसमें यह मंत्र एवं ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का हेतु है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण होने से कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, और दोनों के मिश्रण से रहित होने से, शुद्ध पदात्मक होने से शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है। तो ये हम
देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है और शुक्ल यजुर्वेद वात्सनेय शाखा से। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी शाखाओं का प्रचार प्रसार विशेषतः दक्षिण भारत में और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का प्रचार उत्तर भारत में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें सामान्य रूप से ये अंतर देखते हैं। यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाओं का उल्लेख किया है। 100 अध्वर्यु शाखा यानी 100 शाखाएं हैं, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, इस तरह से जो हम अब ये तो हमारा यजुर्वेद का हो गया सामान्य परिचय। अब जो यजुर्वेद के दो भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो इनका वर्ण विषय शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके विषय में हम अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी मुख्य शाखा वात्सनेयी संहिता है। वात्सनेयी संहिता में ही वे मंत्र एवं प्रयोग संकलित हैं जिनका यज्ञों में विनियोग विहित है। इस संहिता में कुल 40 अध्याय हैं। प्रथम 25 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन हैं। अंतिम 15 अध्याय खिल होने के कारण परवर्ती काल के माने जाते हैं। प्रथम 2 अध्यायों में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञों से संबंध मंत्र हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य के यज्ञों के लिए उपयुक्त मंत्रों का संग्रह है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक सोमयागों का वर्णन है। सोमयाग एकाहा भी होते हैं और कई दिनों तक चलने वाले भी होते हैं। एकाहा सोमयागों में वाजपेयी याग विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त रासूय याग भी है जो राज्य अभिषेक के अवसर पर होता था। इसमें द्यूत क्रीड़ा, अस्त्र क्रीड़ा और बृहद प्रतिभोज का भी विधान होता था। इन दोनों प्रकार के यागों से संबद्ध मंत्र नवम तथा 10वें अध्यायों में वर्णित हैं। 11 से 18 अध्याय तक अग्नि चयन का विस्तृत वर्णन है। अग्निवेदी निर्माण में 10,800 ईंटें लगती हैं। वेदी का आकार पंख फैलाए हुए पक्षी जैसा होता है। ब्राह्मणों में ईंटों का प्रतीकात्मक एवं आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। 19 अध्याय से 21 अध्याय तक श्रोत्रामणि यज्ञ का विधान है। श्रोत्रामणि यज्ञ में सोम के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है। 22 अध्याय से 25 अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ का विधान वर्णित है। यह यज्ञ सार्वभौम साम्राज्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजा को सर्वाधिक गौरव अश्वमेध यज्ञ से ही प्राप्त होता था। बाद से ही संहिता के अंतिम 15 अध्याय खिल होने से परवर्ती काल के माने जाते हैं। 27 अध्याय से 29 अध्याय तक खिल मंत्रों में पूर्ववर्ती अध्यायों के परिशिष्ट मात्र है। 63 अध्याय में पुरुष मेध का भी वर्णन है। ठीक है, बाद से ही संहिता के 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त है, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की अपेक्षा 6 मंत्र अधिक हैं। जो हमारे शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिपाद्य चल रहा है, तो देखिए 32वें से 33वें अध्याय में सर्वमेध यज्ञ वर्णित है। यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। इसमें यजमान अपनी सारी संपत्ति को ब्राह्मण को दान दे देता है और स्वयं वन में जाकर से जीवन तपस्या में व्यतीत करता है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। 35वें अध्याय में पितृमेध का वर्णन है। 36वें अध्याय से 39वें अध्याय तक प्रवर्ग याग का वर्णन है। इस यज्ञ से यज्ञीय अग्नि पर एक पतीली या कढ़ाई को गर्म करके लाल किया जाता है।
जिससे वह सूर्य का प्रतीक हो जाता है। पुनः उसमें दूध उबालकर उसे आश्विन को अर्पित किया जाता है। अंत में यज्ञ पात्रों को इस प्रकार रखा जाता है कि वे मानव की आकृति बन जाती है। 40वां अध्याय ईशावास्यो उपनिषद है। उपनिषदों में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसका ईशावास्योपनिषद, इसे ईशोपनिषद भी कहते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् जगत्याम किंचित, जो वाला मंत्र आपने देखा होगा, इसका जो तेन त्यक्ते भुंजिता माग्रद कश्चित् धनम, बहुत अच्छा उपनिषद है ये। देखिए, काण्व संहिता शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी संहिता काण्व है। काण्व शाखा का प्रचार मुख्यतः महाराष्ट्र प्रांत में है। इस संहिता में 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र हैं। काण्व शाखा माध्यन्दिनीय शाखा के समान ही है। माध्यन्दिनीय शाखा के अपेक्षा में केवल 111 मंत्र अधिक हैं। तो ये तो शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिपाद हुआ। अब हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिपाद या वर्ण्य विषय। तो देखिए, तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद की जो मुख्य शाखा तैत्तिरीय संहिता है। इस शाखा का प्रचार क्षेत्र नर्मदा नदी का दक्षिण भाग रहा है। तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 मंत्र हैं। इस संहिता का संपादन वेवर ने 1871-72 में किया था। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के समान ही पुरोडास, रासूय, वाजपेयी, याजमान आदि यज्ञों का विशद विवेचन है। सायण ने इस पर महत्वपूर्ण भाष्य लिखा है, क्योंकि यह सायण की अपनी शाखा रही है। इस शाखा के अधिकांश देवता ऋग्वेद के हैं। रुद्र देवता इनके प्रधान हैं। रुद्र देवता पर एक रुद्र अध्याय ही है। तैत्तिरीय संहिता में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। इस संहिता के 7वें कांड में वशिष्ठ और राजा सुदास का आख्यान वर्णित है। इसकी एक शाखा आपस्तंभ संहिता है। इसमें 33 देवों का वर्णन है। इसके अलावा मैत्रायणी संहिता, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा मैत्रायणी संहिता है। इसमें गद्य और पद्य अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग दोनों का सम्मिश्रण है। इसका संपादन श्रोडर ने 1881 से 1886 ईस्वी में किया। इसमें कुल 4 कांड, 54 प्रपाठक, 2144 मंत्र हैं। मैत्रायणी संहिता के मंत्रों में उच्चारण चिन्ह नहीं है। इस शाखा का एक दूसरा नाम कलाप शाखा भी है। इस संहिता के प्रथम कांड में 11 प्रपाठक हैं। इनमें प्रथम 3 प्रपाठकों में दर्श, पौर्णमास एवं सोमयाग का विवेचन है। शेष 8 प्रपाठकों में अध्वर, आधान, पुनराधान, चातुर्मास और वाजपेयी का वर्णन है। द्वितीय कांड में 13 प्रपाठक हैं, जिनमें कामयष्टि, रासूय एवं अग्निचित्ती का विस्तृत विवेचन है। तृतीय कांड में 16 प्रपाठक हैं, जिनमें अग्निचित्ती, अध्वर विधि और श्रोत्रामणि याग के वर्णन के अनंतर अंतिम 5 प्रपाठकों में अश्वमेघ यज्ञ का विस्तृत विवेचन है। चतुर्थ कांड खिल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 14 प्रपाठक हैं। इनमें रासूय आदि यज्ञों के संबंध में विविध सामग्री संग्रहित है। ठीक है। आगे कठ संहिता, कृष्ण यजुर्वेद की एक अन्यतम शाखा कठ संहिता है। पतंजलि के अनुसार इस शाखा का प्रचार गांव गांव में था, किंतु आज इसका पठन पाठन नगण्य है। इसमें 5 खंड हैं, जिन्हें क्रम से इठीमिका, माध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञानुवाक्या और अश्वमेधाद्य अनुवचन कहते हैं। इसमें कुल 40 स्थानक, 13 अनुवचन, 843 अनुवाक, 3000
91 मंत्र और मंत्र एवं ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18,000 है। इठमिखा खंड में 18 स्थानक हैं, जिनमें पुरोडास, अध्वर, रासुय, वाजपेयी आदि भागों का विस्तृत वर्णन है। मध्यमिका खंड में 12 स्थानक हैं, जिनमें सावित्री, स्वर्ग, दीक्षित, आयुष, पंचचूड़ आदि का विवेचन है। औरिमिका खंड में 10 स्थानक हैं, जिनमें चातुर्मास, चौत्रामणि सत्र, प्रायश्चिति, प्रोडास ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण आदि का विवेचन है। याज्ञानुवाक्या कांड का औरिमिका कांड में समावेश समझना चाहिए। अंतिम कांड में 13 अनुवचन हैं। इस संहिता में मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण है। मैत्रायणी संहिता और कठ संहिता में बहुत कम अंतर है। दोनों में ही अनुवाक एवं मंत्रों की संख्या समान है और दोनों में ही अंत में अश्वमेध याग का वर्णन है, किंतु कठ संहिता में उच्चारण के चिन्ह है, जबकि मैत्रायणी संहिता में उच्चारण के चिन्ह नहीं है। अगली कठ कपिस्थल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की कठ कपिस्थल शाखा अपूर्ण प्राप्त है, इसलिए इसकी केवल एक की प्रति सरस्वती भवन पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसका विभाजन ऋग्वेद के समान अष्टक और अध्यायों में है। इसमें कुल 6 अष्टक और 48 अध्याय हैं। इसका अधिकांश भाग जो है त्रुटिपूर्ण है। इस जो है त्रुटिपूर्ण मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जो उसके 2 भाग हैं, जो उसका 2 भागों में विभक्त है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है वो क्या है? याग प्रधान है। इस संहिता में जो धर्म का स्वरूप निहित है वह वैदिक धर्म से भिन्न प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो यजुर्वेद है इसमें अचेतन वस्तुओं में चेतना का आरोप किया गया है। जिसके वर्ण विषय की बात करें तो अचेतन वस्तुओं में चेतना का आरोप किया गया है। यज्ञ के अवसर पर यज्ञ पात्रों के साथ साथ देवताओं का संबंध स्थापित किया गया है। अध्यात्मवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक जड़ वस्तु में चेतनता रहती है। वे प्रत्येक वस्तु को चैतन्य रूप में देखते हैं। यही कारण है कि यज्ञ के अवसर पर पुरोहित अचेतन पात्र आदि में चेतन सा व्यवहार करता है। यजुर्वेद में पुरोहित राज्याभिषेक के समय पृथ्वी से कहता है कि हे मात है, तू मेरी हिंसा मत कर, मैं तुम्हारी हिंसा न करूं। इस प्रकार यजुर्वेद में अनेक आध्यात्मिक विचारधाराएं प्राप्त हैं, जिनके अध्ययन की आज महती आवश्यकता है। विश्व बंधुत्व की भावना है कि हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। इस मंत्र में स्पष्ट प्रतिपादित है। कौन सा जो मंत्र है ना, आपने ईशावास्यमिदम, ओम सर्वम ईशावास्यमिदम जगत्याम जगत्याम सर्वम एव, जो मंत्र है ना कि सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ एक है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहाँ पर सबके विश्व कल्याण की भावना है कि हम सभी त्याग पूर्वक भोगों का उपयोग करें, भोग करें। ठीक है, तो देखिए कि हम सभी को मित्रता की दृष्टि से देखें। इस संसार में हम, ये जो मंत्र है ना ये भी क्या कहता है, इस संसार में हम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। आत्मा का विकास हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार वैदिक धर्म एवं दर्शन के समझने के लिए यजुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यजुर्वेद का परिचय और उसका वर्ण विषय हो गया। इसका आप एक बार चिंतन मनन कर लीजिए और तो आपकी समझ में भली भांति आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।